नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के 5 बेहतरीन स्टॉक्स। दोस्तों, किसी देश की अर्थव्यवस्था में रेलवे सबसे ज़्यादा योगदान करता है क्योंकि रेलवे देश में कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा और अफोर्डेबल साधन होता है। दोस्तों, रेलवे लाइन में खर्च तो बहुत आता है मगर प्रोजेक्ट कमीशन होने के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होता है। दोस्तों, जिस देश में रेलवे कनेक्टिविटी होगी वहाँ ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेडिंग बहुत अच्छे से फलती फूलती है और हमारा प्यारा देश दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क को हैंडल करता है। दोस्तों, इसलिए यहाँ रेलवे कंपनीज और उनसे जुड़े स्टॉक्स की ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं सबसे ट्रेंडिंग रेलवे स्टॉक्स की। दोस्तों, पहला स्टॉक है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। दोस्तों, कंपनी बनी थी 1986 में। IRFC लोन प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई कंपनीज के लिए, जिसके लिए वह डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट से कैपिटल एक्वायर करती है। दोस्तों, कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 3% इंटरेस्ट में लोन से आता है। इंटरेस्ट इनकम है 33%, रोलिंग स्टॉक से दोस्तों 58% एंड प्रोजेक्ट एसेट से 6%। दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप 1,10,000 करोड़ का है। स्टॉक का PE 17.8 है, जो अभी सस्ता है। दोस्तों, ROE की बात करें तो 14.7% है। करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 84 रुपीज में। दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी के सेल्स एंड नेट प्रॉफिट दोनों ही इंक्रीज हुए हैं। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग 86.36 है, FIs की 1.14 एंड DIs की 2.02% है। दोस्तों, एटलास पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 10.49% है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं दूसरे स्टॉक्स की, जिसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड करंटली ट्रेड कर रहा है 160 रुपीज में। दोस्तों, इरकॉन इंटरनेशनल 1976 में बनी थी। कंपनी काफ़ी लंबे समय से रेलवे प्रोजेक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग काम से जुड़ी हुई है। दोस्तों, कंपनी का 92% रेवेन्यू रेलवे सेक्टर से आता है एंड 7% हाईवे से, 1% अदर से। दोस्तों, कंपनी का 93% प्रोजेक्ट डोमेस्टिक है एंड 7% प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, साउथ अफ्रीका एंड अल्जीरिया हैं। दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है। स्टॉक का PE 18.7 का है। ROE 15.5% का है। दोस्तों, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस में अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ देखें तो प्रमोटर्स की यहाँ पे होल्डिंग 73% है, FIS की 5.17%, दोस्तों DIs की 0.80%, गवर्नमेंट की 0.26 एंड एटलास पब्लिक की 20.59% है। दोस्तों, तीसरा शेयर है जुपिटर वैगन लिमिटेड। दोस्तों, कंपनी कमर्शियल इंजीनियरिंग एंड हैवी ड्यूटी बॉडी मैन्युफैक्चरिंग वर्क से जुड़ी हुई है। दोस्तों, कंपनी का 55% रेवेन्यू रेलवे वैगन मैन्युफैक्चरिंग से आता है एंड 45% इंजीनियरिंग कंपोनेंट से। दोस्तों, कंपनी के 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिनमें से 4 जबलपुर में, 1 इंदौर और 1 जमशेदपुर में है। दोस्तों, कंपनी के क्लाइंट बेस में टाटा मोटर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, महिंद्रा, रिलायंस एंड इंडियन रेलवे शामिल हैं। दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप 14,525 करोड़ का है। स्टॉक का PE 82.7 है एंड रिटर्न इक्विटी की बात करें तो 16.8% का है, जो एक अच्छा साइन है। दोस्तों, कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट किया है पहले कुछ सालों के कंपैरिजन में। दोस्तों, कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.36% है, FIs की 0.27%, DIs की 2.26%, एटलास पब्लिक की 25.11% है। आप चाहें तो दोस्तों थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा स्टॉक है RVNL रेलवे विकास निगम लिमिटेड। दोस्तों, RVNL 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, कंपनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्शन यूनिट से जुड़ी हुई है। दोस्तों, कंपनी के पास 195 प्रोजेक्ट थे, जिनमें से 120 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अभी अंडर प्रोसेस है। दोस्तों, शायद आपको अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कंपनी की ग्रोथ आने वाले सालों में क्या होने वाली है। दोस्तों, RVNL का मार्केट कैप 39,000 करोड़ का है। स्टॉक का PE 27 है, जो दोस्तों अभी अंडर वैल्यू है, मींस सस्ता है। दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 20.8% है। अभी शेयर ट्रेड कर रहा है 190 रुपीज में। दोस्तों, कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट बढ़ा है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 72.84% है, FIs की दोस्तों 3%, DIs की 5.44% एंड एटलास पब्लिक की 18.62% है। दोस्तों, आप 50 से 100 शेयर लेकर इस कंपनी में छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म। दोस्तों, लास्ट स्टॉक है तीतागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड। दोस्तों, कंपनी वैगन एंड पैसेंजर कोचेज मैन्युफैक्चरिंग काम से जुड़ी हुई है। दोस्तों, कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है विद द कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चर 8,400 वैगन्स, 200 मेट्रो कोचेज एंड 36 इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट कोचेज। दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है। स्टॉक का PE 59 है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 15% है। दोस्तों, पिछले 5 सालों में कंपनी ने 24.1% का CAGR डिलीवर किया है। दोस्तों, ईयर ऑन ईयर में भी कंपनी ने अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। बात करें प्रमोटर्स की तो यहाँ पे उनकी होल्डिंग 44.96% है,
FI इसकी 12.60%, DI इसकी 9.10%, गवर्नमेंट की 0.1% एंड दोस्तों एटलास पब्लिक की 33.33% है। दोस्तों यह 5 ट्रेंडिंग रेलवे स्टॉक्स थे, पर दोस्तों याद रखें कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1 साल में आप किसी भी कंपनी से मल्टीफोल्ड रिटर्न की इच्छा ना रखें, क्योंकि रेलवे प्रोजेक्ट्स डिलीवर होने में 2 से 5 साल लग जाते हैं और अगर आप 3 से 4 साल तक का वेट कर सकते हैं तो ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में।